नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान में उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक थोड़ी ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन ये कार्ड क्या उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों को तोड़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दो जो मुख्य रीजनल प्लेयर्स हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनका जो स्ट्रांग वोट बैंक है, क्या इस पर प्रियंका गांधी सेंध लगा पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो आज इसी खास विषय पर चर्चा। चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ओंकार नाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव हैं, ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, विजय बहादुर पाठक मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, और जूही सिंह यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। प्रियंका गांधी का ऐसा कोई एक्सपोजर उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, अमेठी, और मैं ब्रजेश जी से पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो कैसा कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर उनका है नहीं। रायबरेली और अमेठी को आप अलग कर दें, थोड़ा बहुत कभी सुल्तानपुर में भी उन्होंने किया था। तो क्या प्रियंका गांधी का जो ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कर रही है, क्या ये इनका फैसला सही है? देखिए ब्रजेश जी, ये मुट्ठी ये पिछले 15-16 साल से बंद रखे हैं और इसी की ये विपक्षियों को भी डराते रहे हैं और स्वयं ये मांग करते रहे हैं कि साहब ये मुट्ठी खुलने वाली है और प्रियंका गांधी आएंगे तो कायाकल्प होगा, कांग्रेस का वो बढ़ेगी। अब ये समय के गर्त पे है कि उनका कितना असर होगा। थोड़ा बहुत असर जरूर होगा, अब कितना आगे जाके असर होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जाति समीकरण हैं, वो अन्य तमाम समीकरण वो इतने ज़्यादा जटिल हैं कि इनको सुलझा पाएंगी कि नहीं सुलझा पाएंगी ये देखना होगा। लेकिन दूसरा तथ्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी का आना ये एक घटना है, लेकिन दूसरी घटना इसके साथ और जुड़ी है कि इसका मतलब ये होता है कि राहुल गांधी को आज डिमांड क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब वो मैजिक फेल हुआ है, वो मैजिक फेल हुआ है इसका मतलब। तो अब इस मैजिक का सहारा है। यदि मैजिक सफल होता है तो इनका बहुत इनकी मतलब सत्ता में आ जाएंगे या सीटें बढ़ जाएंगी। यदि मैजिक नहीं सफल होता है तो बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख जैसी बात हो जाएगी। ऑलराइट विजय बहादुर पाठक, अब तो तैयार हो जाइए, प्रियंका गांधी मैदान में आ रही हैं, तो उनके मुकाबले के लिए आपके पास है क्या कोई? अब ब्रजेश जी, ओंकार जी कह रहे थे कि इनके प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष ने ये तय किया है, लेकिन हम तो पिछले 4-5 महीने से, जब से इन्होंने कांग्रेस को ठेके पे दिया है पीके को, तब से सुन रहे हैं कि प्रियंका जी आने वाली हैं। और हर बार कांग्रेस के मेरे साथी कहते हैं कि ये फैसला प्रियंका जी को करना है कि उनको आना है कि नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है। तो अब आप समझिए, पहले तो प्रियंका जी तय करें कि उनको आना है कि नहीं आना है। लेकिन यह इस तथ्य से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस अमेठी और रायबरेली को खुद प्रियंका जी देख रही थी, वहां पर भी अपनी माँ और अपने भाई को जिताने के लिए उन्हें जूही सिंह की पार्टी का सहयोग लेना पड़ा, समर्थन लेना पड़ा, तब जाके जिताई हैं। तो पहले तो कांग्रेस यह तय करे कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रियंका आप लोग के लिए चुनौती है? नहीं, हमारे लिए क्या चुनौती होंगी? चुनौती तो जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि पहले कांग्रेस अपने यहाँ तय करे कि राहुल से निराश कांग्रेस प्रियंका की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, यह अंतर्द्वंद इनके पास है। और जाहिर बात है कि 2017 का जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश सरकार का कामकाज एक मुद्दा होगा। कांग्रेस पहले यह निर्णय नीतिगत करे कि वो कहां खड़ी है। ऑलराइट जूही सिंह जी, आप मुझे ये बताओ कि अब प्रियंका गांधी तो तकरीबन उनकी यूपी की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है और वो इलेक्शन कैंपेन भी लीड करेंगी। प्रियंका गांधी आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ब्रजेश जी, जैसे आपका प्राइम डिबेट हम लोग देखते हैं, सारा चैनल छोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसमें एक विश्वसनीयता है। आप बहुत इंटेलिजेंटली हम लोगों को सच का सामना कराते हैं और सही जवाब लेते हैं। और प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी, उनमें विश्वसनीयता क्या होगी? जनता बहुत समझदार है, प्रश्न वो पूछेगी, प्रश्न का उत्तर वो क्या दे पाएंगी, ये उनके ऊपर निर्भर है। व्यक्तिगत जीवन सब लोग कहते हैं बहुत संघर्ष किया है, राजनीतिक जीवन की उनकी संघर्ष की शुरुआत है। कितना अच्छा वो परफॉर्मेंस करती हैं। केवल एक प्रचार मंच पे खड़े हो जाने से जनता वोट देती नहीं है, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस के लिए उनको। बाकी महिलाएं हैं, बड़ी नेता हैं, जितनी महिलाएं राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए, किसी भी पार्टी से हैं, उनका कुछ तो कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उनके बल पे कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, क्योंकि हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ती है, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। हम जनता उससे पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया और अब क्या कर सकते हैं, और जनता समझदार है, वो जानती है। अभी समय है चुनाव में, तो केवल अगर वो प्रचार के बेसिस पे या सोशल मीडिया के बेसिस पे उनको लाया जा रहा है, बिना
किसी कॉन्क्रीट वादे के या स्ट्रैटेजी के तहत, जिससे वो कुछ दिखा सकें कि हम क्या कर सकते हैं। और बहुत साल से अमेठी और रायबरेली वो जीत रहे हैं, हमारी मदद से ही जीत रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने क्या किया इसका जवाब भी जनता ऑलराइट मांगेगी। ओंकारनाथ जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर प्रियंका गांधी का भी कार्ड उत्तर प्रदेश में नहीं चला, तब तो जो प्रियंका को लेकर आप लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्शंस तैयार किए हैं, आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में आप लोग बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं? देखिए, कोई रिस्क नहीं है और ये तो कोई नहीं कह सकता है कि हम ये कर लेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे कोई और हो। अभी पाठक जी ने कहा कि प्रियंका जी के आने पर राहुल कार्ड फेल हो गया। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए लिया जा रहा था तो क्या मोदी कार्ड फेल हो गया था? सवाल ये, हर दल में हर नेता की अपनी जिम्मेदारी होती है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में हम उनको देखते हैं। अगर उसके नीचे कोई आदमी आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी महत्ता कम हो गई। नेता कभी बदलता नहीं है और नेता कभी कमजोर नहीं होता पार्टी के अंदर, इसलिए आप इसको तो छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, जहां तक सवाल रह गया, अगर राहुल जी गड़बड़ होते, सुनिए राहुल जी गड़बड़ होते तो कल ही वाराणसी में और गांधी परिवार से संबंध राहुल, इसलिए ये बातें स्थिति हो रही है। 13 बार। अगर उनको डर नहीं है राहुल जी से तो इतना नाम लेने की क्या जरूरत है? ओंकारनाथ जी, एक बेसिक क्वेश्चन इसमें था कि सिर्फ 120 सीटें क्यों चुनी गई? क्या यूपी में 402 विधानसभा की सीटें हैं और आप सिर्फ 120 पर प्रियंका को उतारना चाह रहे हैं मैदान में? ये लगता नहीं कि कांग्रेस इस कदर कमजोर हो गई कि बाकी सीटों को उसने वॉकओवर दे दिया है? अभी तो कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं आई है। ये आपके पास सूचना है तो है, यहाँ तो ऐसा नहीं। आपके पास क्या सूचना है, जरा पहले तो ये बता दो। सूचना तो अभी हमारे पास जब आएगी तब बताएंगे ना। अभी तो कोई नहीं, अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वही बता रही है कि केवल 120 सीटें जिन्होंने ठेके पे लिया है कांग्रेस को, उन्होंने तय की है 120 सीटें। नहीं, हमारे यहाँ नहीं आया है। अगर आपके पास कोई सूचना है तो हम नहीं जानते। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं, तो 120 सीटों पर प्रियंका का प्रचार कराया जाएगा। हमारे पास ऐसे कोई सूचना नहीं है। जब सूचना आएगी तब हम बता पाएंगे। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में? हम तो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम किसी समझौता भी नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे दलों से किसी कोने पे हो जाए तो बात दूसरी है, अदरवाइज हम किसको छोटा दल मानते हैं? आप छोटे मोटे किसको मानते हैं? छोटे मोटे दलों से हो जाए। दो तीन सिस्टम में होता है, हर दल करता है उसको। जैसे इन्होंने अपना दल से किया है, ऐसे हर दल करता है कि 2-3-4 सीटों पे कहीं समझौता होता है तो वस्तुस्थिति को देखते हुए करता है। रवैया तो ठीक रखेंगे जिन दलों से। आपको क्या लगता है कि अगर प्रियंका आती है तो कांग्रेस, ये जो राहुल गांधी दावा करके गए थे कि पर्ची रख लो जेब में, कांग्रेस की सरकार बनी, तो प्रियंका कुछ उसमें मदद कर पाएंगी आप लोग की? बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ऑलराइट, ब्रजेश जी, प्रियंका गांधी क्या इस स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरा यू टर्न करके लगभग रसातल में चली गई, कांग्रेस को उबार के वापस सत्ता में लाने की स्थिति में है? इतना बड़ा मैजिक है क्या? देखिए ब्रजेश जी, मुझे अब इतना बड़ा मैजिक नहीं लग रहा। मैजिक हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा मैजिक हो जाए कि बिल्कुल कायाकल्प हो जाए, वो मुझे इसलिए नहीं लगता है। वास्तव में मैंने 2012 के चुनाव आप देखिए, तब भी लग रहा था कि माहौल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चुनाव जमीन से लड़े जाते हैं, चुनाव आसमान से नहीं लड़े जाते हैं, भाषणों से नहीं लड़े जाते हैं। जब तक वर्कर नहीं होगा जमीन पे, जब तक समर्पित लोग नहीं होंगे, तब तक इन हवा बांधने से चुनाव कभी नहीं जीते गए हैं। मैं पिछले 30 साल से चुनाव कवर कर रहा हूं, और जहां तक ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी के दौरे नहीं हुए। प्रियंका गांधी को लोगों ने रायबरेली और अमेठी में देखा है, उनके भाषणों को सुना है टेलीविजन में और अखबारों में पढ़ा है। तो ऐसे क्या मुद्दे होंगे? कांग्रेस को मुद्दे तलाशने होंगे, जमीनी में मजबूती करनी होगी, तब ये हवा बन सकती है। वरना मुझे नहीं लगता कि एक फेज पूरा कायाकल्प कर सकता है, और कायाकल्प भी तब करेगा जब ये दावा हो जाए कि नहीं यही सत्ता भी संभालेगा, तब तो थोड़ा बहुत असर कर सकता है। वरना भाषणों से मुझे नहीं लगता कि प्रियंका की ऐसी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है कि यूपी को पूरा टर्न अराउंड कर पाए। देखिए ब्रजेश जी, अब मुझे लगता है कि अब वो चीजें किसी नेता में नहीं बची हैं। यदि आप देखें तो बहुत कम ऐसे चमत्कार होते हैं कि नेताओं के लोग सवाल पूछते हैं, लोग उसका जवाब चाहते हैं, लोग मुद्दे पूछते हैं, उसका जवाब चाहते हैं। अब कांग्रेस को वो मुद्दे तलाशने होंगे। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी का अकेला चेहरा, हाँ ये अलग बात है कि यदि इस चुनाव में
ये लाते हैं और सफलता हाँ लगती है तो जय जयकार है, वरना यदि नहीं लगती है तो फिर तो ये जो 120 सीट पर लड़ाने के पीछे क्या मंशा है? 120 सीटें इतनी कम सीटें क्यों छांटी इन्होंने पीके ने वो सीटें छांटी होंगी जहां पर ये पिछले चुनाव में नजदीक पहुंची होंगी, वो सीटें छांटी होंगी जहां लोकसभा चुनाव में उसके नजदीक पहुंचे होंगे, जीत के या हार के। तो उन सीटों को इन्होंने 120 ए श्रेणी में रखा होगा। ये सोचते हैं कि ए श्रेणी में जो सीटें हैं उसमें यदि प्रियंका को कर दिया जाए तो वो 120 तो पक्की हो जाएंगी। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, क्या सिर्फ 120 सीटों पर प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारने का मतलब कि बाकी सीटों पर जो 402 सीटों हैं उत्तर प्रदेश में तो 120 दे दी, तो बाकी पर क्या है 282 सीटों पर वॉकओवर है? ब्रजेश जी, अभी ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे थे और इसको भी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी के ट्रम्प कार्ड को, जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, उसको कांग्रेस के का एक खेमा इसी में सल्टाने के उसमें स्थिति में है कि जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो ये। अच्छा, मैं बड़ा हैरान रहता हूं कि आप लोग हर चीज में कैसे साजिश देख लेते हैं कि ये स्थिति बड़ी कला है आप में। इसलिए ये तो कांग्रेस तय करे। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के मेरे महामंत्री हैं ओंकार जी, महत्वपूर्ण प्रवक्ता है, बहुत सारी चीज जानकारी भी इनके नहीं है। तो कांग्रेस चला कौन रहा है? ठेके पर दिया इन्होंने पीके को, तो या तो पीके से पूछ करके लोग आया करें कि हाँ क्या निर्णय हुआ क्या नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर किसी न किसी कंधे की तलाश में है। प्रियंका जी दिखती है, राहुल जी दिखते हैं, अखिलेश जी अपने कंधे में बैठा लें या तो मायावती जी कंधे में डालें। क्योंकि छोटे मोटे दलों के बारे में तो ओंकार सिंह जी का रवैया आपने देखा कि किस टोन में कहा कि हाँ कुछ छोटे मोटे दलों से। तो अगर ये नजरिया है तो आप मुझे बताओ, आप लोग सीरियस नहीं मानते हो क्या कांग्रेस को? उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैंने अमित शाह को इतना सुना, कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में। हाँ, राहुल का नाम जरूर लेते हैं। अरे भाई 13 बार राहुल दैनिक जागरण ने बाकायदे वो बॉक्स बना के दिया है। आप प्रसन्न रहिए, 13 बार नाम लिया। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो हम कितना सीरियस लेंगे आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के लोग ही नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस की जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के लोग ये सोच जरूर रहे हैं कि कोई न कोई जो दोनों क्षेत्रीय दल है वो कोई न कोई अपने कंधे पर बैठा ले, भले कुछ कम सीटें देगा हम समझौता कर लेंगे। क्योंकि इनका कार्यकर्ता ये जरूर कहता है कि भाई जब नेताओं के साथ जीतने के लिए समर्थन हो सकता है तो फिर हमारे लिए समर्थन की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से समर्थन हो जा रहा है? क्यों नहीं बसपा से समर्थन हो जा रहा है? क्योंकि राज्यसभा लोकसभा जब रहा हो जो बड़े नेताओं का, अरे वो गठबंधन करें न करें आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हमको आपने कांग्रेस पर पूछा तो बताया, हम इनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। यहाँ चले जाइए वहां चले जाइए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं ले रहे हो आप लोग? तो जब कांग्रेस के लोग नहीं ले रहे हैं तो हम कैसे सीरियस लेंगे? अगर ये सीरियस लेंगे तो जनता इनको सीरियसली समझेगी। कांग्रेस के लोग नहीं ले रहे हैं भाई कांग्रेस को, हम कैसे सीरियस लेंगे? इनका कार्यकर्ता गंभीरता से ले नहीं रहा है अपने पार्टी के कार्यक्रम। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता आजकल ये जरूर कर रहे हैं कि पीके कब आएंगे, कौन सी बैठक लेंगे, इसका समाचार जरूर रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जूही सिंह जी, क्या कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी चुनाव कैंपेन को लीड करती हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी सीरियसली लिया जाएगा? कांग्रेस जहां खड़ी है, इनके साथ कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो जाए तो चमत्कार ही है। जिस तरह से एक बिल्कुल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सब लोग बनाते हैं, लेकिन पूरी कमान ही किसी के हाथ में दे देना और अपने कार्यकर्ताओं के बेसिस पे चुनाव ही नहीं लड़ना, ये एक नई रणनीति है। बाकी प्रियंका गांधी एक राजनीतिक विरासत लेकर आ रही है। मेरा सुझाव उनको है, 2014 में भी मैंने उनके बयान देखे थे। हम लोग सब राजनीति के फील्ड में हैं, वहाँ व्यक्तिगत भी प्रश्न होते हैं, पब्लिक है, अरीना है, कोई आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो बहुत सहनशीलता की जरूरत है। आप फिर कोई जिसको हम कहते हैं वहाँ आप भूल जाते हैं कि आप किसकी ग्रैंड डॉटर हैं या कौन आपकी विरासत है। आप जनता के बीच में खड़ी हैं और जनता आपसे प्रश्न पूछेगी, ये सोचकर आपको प्रचार करना है और वादे वही ग्राउंड पे खड़े होंगे, वहाँ के नियम कानून आप पर लागू होंगे। आप पर लागू होंगे। आप पब्लिक लाइफ में आ रही हैं तो पब्लिक लाइफ में फिर सब कुछ पब्लिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रश्न पूछते हैं हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जनता पूछती है, तो जवाब प्रियंका जी। अच्छा, ये विकल्प भी कुछ लोग दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक हो सकती है चुनाव के वक्त। समाजवादी पार्टी के तो कैंडिडेट सब अनाउंस्ड है, विधानसभा में काम कर रहे हैं और हम अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी देर लगती है फिर बोर्ड संसदीय बोर्ड बैठ जाएगा, वह फैसला वापस हो जाएगा? क्योंकि एक बार तो एक फैसला पाठक जी, मैं ये नहीं समझता आप इनकी जोड़ी क्यों बनवा रहे हो? क्योंकि संसदीय बोर्ड ने तो टिकट तय नहीं किए हैं। सर, आप पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय कर लीजिए, आप टिकट तय कर लीजिए। हमारे टिकट तय है, हमने तय कर लिया। बैठ करके तय कर देगा।
फिर बदल जाएगा, कोई हमारे दिक्कत तो नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा तय है, हमारे टिकट तय है, कोई परिवर्तन होगा वो हमारे इंटरनल मामला है। हम आप लोगों ने पहले देखा अपनी है, 11 स्ट्रेटजी बना बार लीजिए, टिकट बदले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ तो लास्ट मोमेंट तक टिकट नहीं, हम अनाउंस नहीं जब तय होता है करेंगे तो सर। नहीं बदलेंगे, लेकिन ओंकार नाथ हमारे जी, यहाँ कोई प्रक्रिया है, हमारे आप कोई उस पर प्रक्रिया तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया चालू रखिए। हमारे यहाँ कोई हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया- All right, प्रक्रिया okay, है। चुनाव please. कैंडिडेट जो को नहीं मुलायम आप जी जी Please. काटेंगे वो हो जाएगा। Please, जब पाठक जी, टिकट नाराज please. हो जाएगा तो Please. संसदीय बोर्ड बैठ के ओंकार नाथ जी, ये बताओ मुझे आप कि क्या ये समाजवादी सही को कांग्रेस वक्त, की तरह क्या मत ये लीजिए, सही वक्त है non-seriously। कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आए, आपने माना वो कि भी तब कांग्रेस जब मानती है। कांग्रेस का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना संगठन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेता बहुत हताश और निराश हैं? तो क्या ये सही वक्त है कि प्रियंका गांधी का ट्रम्प कार्ड आप लोग चलें? आपको लगता नहीं कि कुछ जल्दबाजी और हड़बड़ी हो रही है? देखिए, अगर प्रियंका जी फैसला लेती है आने का तो ये बहुत सही वक्त है। देखिए, कई चीजें सामने पर पड़ी संगठन भी तो नहीं है ना मैं आपके बताऊं, पास। संगठन तो हमारा पूरा है। ये तो आप जब हम अपना प्रचार शुरू करेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा। हमारा न्याय पंचायत स्तर तक पूरा संगठन बना हुआ है, हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं आपसे बताऊं स्थिति क्या है इस समय। 27 साल में ऐसा कुछ नहीं दिखा पाया जिससे लगे कि आपका संगठन है। 27 साल में जो नहीं दिखा वही अब दिखेगा। वही तो हाँ, चमत्कार है, समय खत्म देखना हो चाह गया। रहे हैं हम लोग। चमत्कार तो चमत्कार है, जब दिखेगा कुछ तब उसका- दिखेगा। कुछ अभी आहट तो आपको दिखे। बता दें तो क्या फायदा है। कुछ आहट तो दिखे, आहट भी नहीं दिखेगी, झम से आएगा, जैसे शोले पिक्चर आई थी। झम से। हाँ, समझे। अच्छा, आप सुनिए, जो प्रॉब्लम निकलेगी ना। है, आप मायावती की स्थिति देख पोस्टर रहे हैं। फटेगा, हीरो निकलेगा। मायावती जी की स्थिति देख रहे हैं आप, उनसे किस तरह से लोगों का मोह भंग हो रहा है। समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, दूसरे एक जाति विशेष को जिस तरह से महत्व दिया गया है, वहां भी अन्य जातियां उनसे दूर होती नजर आ रही हैं। आपके यहाँ देख लीजिए, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बैकवर्ड कार्ड खेला जा रहा है और जिस तरह से ढूंढ ढूंढ के, चाहे अपराधी हो चाहे जो अरे कोई आप हो, तो उसको लाया जा रहा रोजा है, अवतार तक पे तो वो राजनीति सब कर किया रहे जा हैं रहा भाई। है। हम तो रोजा अवतार कभी करते ही नहीं, सुनिए, हैं, हमेशा ही करते हैं। नहीं, ये किस तो जगह कभी नहीं इस बार करते। तो आपने उस पर भी आपके यहाँ सियासत हो रही है। ये कहाँ आप तो आपको रोजा कौन है? अवतार One by one, please, पाठक जी, सियासत बना रहे हो। please, one by one. सियासत आप बना रहे हो, सियासत नहीं हो रही नहीं, है। मैं- आप तो हर काम वोट बैंक के लिए करते All right. हैं। कोई वोट बैंक के लिए ओंकार नहीं नाथ, करते। कभी आज समाज भी के लिए ओंकार नहीं नाथ जी, किया। प्लीज बहुत प्लीज दोष हो रहा है। प्लीज कभी प्लीज समाज के लिए भी आप करिए। मुझे ये समाज बताओ, ही के लिए करते हैं, प्लीज कांग्रेस लिसन ये जो लिसन समाज के लिए करते लिसन हैं। लिसन। क्या ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी को फेल करने की कोई साजिश हो? क्योंकि कोई जिस साजिश तरह का नहीं। माहौल है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस कहीं सिसकती भी नहीं दिख रही है। कोई तो साजिश ऐसे में नहीं आप है, जाति तो विजय नहीं जी। कर रहे हैं आप प्रियंका के साथ? आप 10 दिन इंतजार कीजिए, 10 दिन के बाद आप ही कहेंगे कि सबसे बढ़िया कांग्रेस जा रही है। मैं 10 दिन बोलूंगा। इंतजार कीजिए, 10 दिन, ज्यादा नहीं। नहीं, क्या ऐसा वो जानना चाह रहा हूँ। समय आएगा तो बताएंगे, अभी क्या चमत्कार बताते होगा। हैं आपको। तो क्या ये सब मानूं चीज़ हम कि बता देंगे तो प्रियंका फिर गांधी आपके लिए रहेगा क्या? चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं? 10 दिन के बाद आप देखिएगा, 10 दिन तक इंतजार कीजिए, इसलिए कि अभी सब ऐसा कुछ बता कौन सा देंगे तो क्या चमत्कार होगा। 10 दिन में होने जा रहा है? अब देखिए, देखते समय रहिए। आएगा, देखते कहाँ जाइए। कोचिंग कर रहे हैं आप लोग? अब कहीं भी कर रहे होंगे, कहाँ समय शिकार आएगा करने तब की समझ योजना में है? आएगा आपको भाई क्या ये क्या हो रहा है। तो किस पार्टी का लीडर तोड़ के ला रहे हैं? तोड़ा नहीं जाता, हमारे यहाँ खुद नेता है, नेता ही हमारे यहाँ ही नेता रहेंगे, बाहर से कोई नहीं उम्मीद तोड़ तो के सिर्फ आएगा। यही दिख रही है कि प्रियंका गांधी को आप लोग चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट फिर घोषित कर दीजिए। अब आपने तो बहुत कुछ बना रखा है, बहुत कुछ बता भी रखा है, आप इसमें भी कह दीजिए, क्या दिक्कत की बात है। नहीं, मैं तो आपकी बात का समर्थन करता हूं कि फिर मान लिया जाए। नहीं नहीं, मानने की बात क्या है, जब वो तय होगा तो पार्टी तय करेगी। लेकिन हम लोग इस आस में हैं कि प्रियंका जी आए और यहाँ पर क्या कहते हैं मुख्य भूमिका में आए, ताकि ब्रजेश शुक्ला जी, क्या हमारी प्रियंका इस पार्टी बार का कांग्रेस के लिए वो- बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही हैं? क्योंकि इनकी बात से मुझे कुछ आहट ऐसी लग रही है। अब यही ये सुगबुगाहट डू यही एंड है। डाई की सिचुएशन है इनकी नहीं, पार्टी नहीं, के लिए। देखिए, सुगबुगाहट यही है। आपने बताया नहीं कि वो फटा पोस्टर निकला, हीरो वाली बात है। कोई ऐसी फिल्म बना रहे हैं ये, हाँ। जिससे इनको उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस में हिट एक चीज तो इनकी बात से तय है कि कोई तैयारी अंदर अंदर ये कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ अब हो पता जाएगी। नहीं इनका वो जो और लेकिन मुझे जो फोड़ेंगे वो बम होगा या लेकिन पटाखा मुझे या एक- पुष्प होगा। लेकिन मुझे एक थोड़ा शंका ये है कि इस भगवान करे इनका फिल्म बहुत चले, बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फटा पोस्टर निकला जीरो वाली बात ना हो जाए। इसलिए इनको बहुत सतर्क रहना होगा। वास्तव में ये ट्रम्प कार्ड होगा, ये अंतिम कार्ड होगा, Correct, ट्रम्प very कार्ड ही true, नहीं होगा, very true, अंतिम कार्ड होगा। very true। और इसके बाद तमाम संभावनाएं फिर दूषित होंगी, वरना ये परवान चढ़ जाएंगी। बस दो ही रास्ते होंगे इसमें। ऑलरेडी विजय बहादुर पाठक, विजय जी, हम शुक्ला जी से कहेंगे, एक तो देखिए ये ब्राह्मण है तो इनको तो बढ़िया चीज कहनी चाहिए, ये खराब चीज क्यों सोचते नहीं, हैं। मैंने आशीर्वाद मैंने दीजिए, ये सब पार्टी कहा, हमारी आगे क्या बढ़े, करेंगे? आशीर्वाद दीजिए, पार्टी हमारी आगे बढ़े। आप जब लोगों ने आप बीच ही चक्कर 10 दिन में अरे चमत्कार की जी, बात कर रहे जी, हैं, ओंकार नाथ उत्तर जी। दे नहीं पा रहे हैं,
ओंकार नाथ उत्तर जी, नहीं हर चीज दिया जाता है। ओंकार नाथ जी से पहले मैंने कह दिया कि ईश्वर करे सफल हो, बस पहला वही- शब्द बस यही निकला। आधी बात आपका यही सुनते हैं, आशीर्वाद ऑलराइट, चाहिए। विजय बहादुर आपका यही पाठक, आशीर्वाद ऑलराइट, चाहिए। ऑलराइट, असल में- ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक जी, जिस तरह से तैयारी चल रही है कांग्रेस की, अगले 10 दिनों में कोई बहुत बड़ा विस्फोट करने वाली है पॉलिटिकली कांग्रेस। आप लोग तैयार हो? वैसे इनकी रणनीति कुछ सूंघ पाए आप? क्या है, ब्रजेश जी कोई तैयारी नहीं है। क्या झूठ बोल रहे हैं? सुनिए, जानकारी की यही है कि चूंकि ठेके पर पीके के पास कांग्रेस है, इसलिए जिस ठेकेदार के पास कांग्रेस है जानकारियां उसी के पास है। कांग्रेस के नेताओं के पास जानकारी नहीं है। इनके पास जानकारी ये है कि पीके कब बैठक लेंगे, कब आएंगे, कब उनका प्रवास का कार्यक्रम है, पर किस अभी तो ये मंडल में बता जाएंगे, रहे हैं किस कि कुछ मंडल में बड़ी जाएंगे, तैयारी है, 10 किस दिन के मंडल अंदर में नहीं कांग्रेस जाएंगे। कुछ चमत्कार करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। कहीं ऐसा तो नहीं आपके यहाँ कोई उत्तर कोचिंग हो प्रदेश जाए? के विधानसभा के अपना चुनाव किला में संभालो। बगैर नीतियों में संशोधन किए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस कैसे खड़ी होगी? और आप देख रहे हैं कि कदम कदम पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, तो स्वाभाविक रूप से जो मुद्दे उठेंगे, जो इश्यूज उठेंगे, उसमें इनको तय तो करना पड़ेगा कि ये खड़े कहाँ नहीं, हैं। इनके पास तैयारी क्या है? इनकी जिस तरह दावा कर रहे हैं, नहीं, बहुत तो बड़ी बात आपने आप कही। बताइए, अगर तैयारी होती, पुख्ता तैयारी होती, तो बताने की स्थिति में होते। कांग्रेस के प्रवक्ता सब कहते हैं कि साहब देखते जाइए, आपके सामने आ क्या जाएगा। पीके और ने नहीं तो कहा कि आपकी 10 दिन बाद जानकारी पर बताऊंगा? सवाल ये लोग उठाते हैं, पर इनकी अपनी जानकारियां नहीं है। तो सब सारी जानकारियां और सारी तैयारियां जिसको ठेके पर कांग्रेस दे रखा है उसके पास है, उसी के पास जानकारी आपके यहाँ भी तो है। कोचिंग की तैयारी नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी परिस्थिति होने वाली है। ऑलराइट, जूही सिंह जी, जी। कांग्रेस के दावे अभी आपने भी सुने, थोड़ी हैरानी है या फिर आपको लगता है कि कोई रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है? बहुत हैरानी है। और अगर जिनको ये स्टार कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कह रहे हैं कि प्रचार करेंगे, वो उत्तर प्रदेश में रहती भी नहीं है, आती भी नहीं है। उत्तर प्रदेश मतलब कभी एक विजिट वगैरह दे दिया। तो इसमें मैं प्रियंका गांधी जी को कुछ नहीं कह रही हूँ। पहले ये अपनी स्ट्रैटेजी पीके जी के साथ बैठकर बना लें कि उत्तर प्रदेश को इनके नेता कितना समय देंगे, क्या इनके पास कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, क्या तैयारी है, कैंडिडेट्स ये कैसे अनाउंस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार हमारी सरकार है और समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति बना वैसे चुकी इनकी है। तैयारी से लग रहा है कि शीला दीक्षित को ये लोग चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट और प्रियंका गांधी चीफ इलेक्शन कैंपेनर रहेंगी, जो इनकी तैयारी मुझे अभी लग रही है। जिसको ये बता रहे हैं कि 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। नया शीला दीक्षित काम करेंगे, कर पाएंगी? ये फैक्टर वर्क करेगा यूपी में? शीला दीक्षित जी दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है। ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि ये किसी को भी पोर्ट्रे करें और इनके में जरा भी इंप्रूवमेंट हो तो इनके लिए मैजिक ही है, क्योंकि एट द मोमेंट इनका कोई संगठन कहीं कुछ काम कर नहीं रहा है। एक जैसा पाठक जी से इस पर मैं अग्री करूंगी, हालांकि साजिश ओंकार नाथ जी देखेंगे, लेकिन केवल पीके की मीटिंग होती है और एक स्ट्रैटेजिस्ट खुद अपने आप को इतना आगे आकर उसके भरोसे पे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, किसी जिम्मेदार पार्टी की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का, ओंकार नाथ सिंह, ब्रजेश शुक्ला, विजय बहादुर पाठक और जूही सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका गांधी पर इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल प्रियंका गांधी के रूप में कांग्रेस के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि आखिरी ट्रम्प कार्ड है। अगर ये चल गया तो कांग्रेस सोने की हो जाएगी, अगर ये नहीं चला तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खत्म होने से शायद कोई नहीं रोक सकता। तो बीजेपी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, तो शायद कांग्रेस उत्तर प्रदेश से जरूर सिमट कर रह जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी के ये कार्ड कांग्रेस बहुत सोच समझ कर चलना चाहेगी।